हेलो एवरीवन, मैं हूँ रिया और रिया एक्सप्लेन में आपका स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की सेकंड एक्सरसाइज। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इंट्रोडक्शन की वीडियो में हमने सब बेसिक्स देखा था। यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन दोनों भी मेथड्स देखी थी। यहाँ पे हम ट्राई करेंगे हमारे सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलो देखते हैं। सबसे पहले आपको दिए हुए होंगे दो इक्वेशंस। यहाँ पे दो इक्वेशंस है, तो इन्हें मैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दे दूंगी। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब देखो, यहाँ पे आप कोई भी एक इक्वेशन उठा लो और उसमें जो वेरिएबल होगा उसके वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ अनदर वेरिएबल आपको फाइंड आउट करनी है। देखो, जैसे आप कोई भी यहाँ से इक्वेशन ले सकते हैं। सपोज मैं ये वाला इक्वेशन लूंगी, तो यहाँ से अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो कैसे आएगा? x इक्वल टू 14 है, तो यहाँ पे मैं 14 एज इट इज लिख लूंगी, प्लस y, दूसरी साइड जाके माइनस y। तो ये निकल गई हमारी x की वैल्यू। अब ये जो वैल्यू हमने निकाली है इक्वेशन 1 में से निकाली है। अगर x की वैल्यू इक्वेशन 1 से निकली है तो हमें पुट करना है इक्वेशन 2 में। अगर इक्वेशन 2 से वैल्यू आई है तो हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। ठीक है, अब देखो, पुट x इक्वल्स टू 14 माइनस y इन इक्वेशन कौन सा? इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में हमें ये वाली वैल्यू पुट करनी, तो आंसर क्या आएगा? देखो, 14 माइनस वाई, एक्स की वैल्यू ये हमने पुट की, माइनस वाई इक्वल्स टू 4। यहाँ पे क्या आएगा? 14 माइनस वाई मीन्स माइनस 2y इक्वल्स टू 4। अब यहाँ देखो, माइनस 2y इक्वल्स टू 4 एज इट इज, प्लस 14, दूसरी साइड जाके क्या आएगा? माइनस 14। अब यहाँ पे माइनस 2y इक्वल्स टू 4 माइनस 14 की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस 10। अब यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा यहाँ पे आंसर आ गया 2y इक्वल्स टू 10। मुझे y की वैल्यू निकालनी है। सो y इक्वल्स टू 10। 2 मल्टीप्लिकेशन में है तो दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 2 1 जा एंड 2 5 जा। y की वैल्यू मेरी कितनी आ गई? तो y की वैल्यू आ गई 5। अब हमें निकालनी है x की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे? सिंपली जो हमने x की वैल्यू फाइंड आउट की थी इन द फॉर्म ऑफ अनदर वेरिएबल, उसमें हम y की वैल्यू पुट करेंगे। देखो, यहाँ पे आएगा x इक्वल्स टू 14 माइनस वाई। सो x इक्वल्स टू 14 माइनस वाई की वैल्यू कितनी है? 5। तो हम यहाँ पे 5 पुट करेंगे। 14 माइनस वाई का आंसर कितना आएगा? ये आ जाएगा 9। तो ये निकल गई हमारी x और y की वैल्यू। अब देखो, देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? s माइनस टी इक्वल्स टू 3। दो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अब देखो, सबसे पहले जब भी हमें वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है तो हम एक इजी इक्वेशन देखेंगे। देखो, यहाँ पे इजी इक्वेशन कौन सा दिख रहा है? तो इक्वेशन नंबर 1 हमें ज़्यादा इजी दिख रहा है। तो यहाँ से हम कोई भी, आप s की भी निकाल सकते हो, आप t की भी निकाल सकते हो। यहाँ पे s की निकालेंगे। सो s इक्वल्स टू 3 एज इट इज। ये माइनस टी इधर जाके कितना हो जाएगा? प्लस टी हो जाएगा, प्लस टी। ये निकल गई हमारी s की वैल्यू। अब इक्वेशन 1 से हमें s की वैल्यू निकाली है, तो ये पुट कहाँ पे करेंगे? तो इक्वेशन 2 में करेंगे। देखो, पुट s इक्वल्स टू 3 प्लस टी इन इक्वेशन 2। अब 2 में हम पुट करेंगे, जहाँ पे भी आपको s दिखेगा वहाँ पे हम ये वाली वैल्यू को पुट करेंगे। चलो, क्या आएगा? s की वैल्यू 3 प्लस टी अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल्स टू 6। अब देखो, यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, तो सिंपली वो करेंगे। 2 इंटू दिस ब्रैकेट 3 प्लस टी प्लस 3 इंटू टी होल थिंग डिवाइडेड बाय 3 2 जा 6 इक्वल्स टू 6। अब क्या करेंगे? हम सिंपली 2 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 3 जा कितना आएगा? ये 6 आ गया, प्लस 2 इंटू टी 2t प्लस 3t इक्वल्स टू, अब ये जो 6 है डिवाइड में है, दूसरे साइड में जाके क्या हो जाएगा? तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। मीन्स 6 इंटू 6 कितना आएगा? तो ये आएगा हमारा 36। इतना हो गया। अब देखेंगे, अब यहाँ पे देखो, ये जो 6 है हम इसे दूसरी साइड में भेज देंगे, तो 2t प्लस 3t कितना आएगा? ये आएगा हमारा 5t इक्वल्स टू 36 प्लस 6, दूसरी साइड में जाके माइनस 6। सो 5t इक्वल्स टू कितना आएगा? 36 माइनस 6, ये हो जाएगा हमारा 30। तो यहाँ से t की वैल्यू कितनी आएगी? सो 30 अपॉन 5 मल्टीप्लिकेशन में है, दूसरी साइड जाके डिवाइड हो गया।
5 1 जा एंड 5 6 जा, मीन्स t की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, तो ये आ गई हमारी 6। अब ये पुट कहाँ करनी है हमें, तो t की वैल्यू तो निकल गई। अब देखो ये हम पुट करेंगे यहाँ पे, फिर हमारी s की भी वैल्यू निकल जाएंगी। सो s इक्वल्स टू 3 प्लस टी, ये हो गया। अब 3 प्लस टी की वैल्यू कितनी है, सो 3 प्लस 6 मीन्स 3 प्लस 6 कितना आ गया, तो 9 आ गया। तो हमारी s की भी वैल्यू निकल गई, ये आ गई हमारी वैल्यू 9। देखते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी हमें क्या देखना है, ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। अब कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो, x की भी निकाल सकते हो, y की भी निकाल सकते हो, जो भी निकालोगे आपका आंसर करेक्ट ही आएगा। दो इक्वेशन है, यहाँ पे मैं 3x की वैल्यू निकालती हूँ, तो 3 माइनस वाई, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, प्लस वाई। अब यहाँ पे x की वैल्यू चाहिए हमें, 3x की वैल्यू नहीं चाहिए। x की वैल्यू चाहिए इसलिए x इक्वल्स टू 3 प्लस वाई, एक्स के साथ 3 मल्टीप्लिकेशन में है, दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे 3, ये आ गई हमारी x की वैल्यू। अब हम इसे पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, क्यों, क्योंकि x की जो वैल्यू है हमने इक्वेशन 1 से निकाली थी, तो हमें 2 में पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे करेंगे हम पुट इन इक्वेशन 2। देखो इक्वेशन 2 क्या है हमारा, 9 इंटू एक्स की वैल्यू टोटली लिख दो, 3 प्लस वाई अपॉन 3। अब यहाँ पे क्या है, माइनस 3 वाई इक्वल्स टू 9। अब देखो 3 1 जा एंड 3 3 जा, इतना हो गया। अब यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकती हूँ माइनस 3 वाई इक्वल्स टू 9। अब इस 3 से हम इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 3 3 जा 9, 3 इंटू वाई 3 वाई माइनस 3 वाई इक्वल्स टू 9, इतना हो गया। अब आगे देखो, यहाँ पे क्या होगा, 9 है, दूसरी साइड में जाके क्या हो जाएगा, 3 वाई माइनस 3 वाई इक्वल्स टू 9 माइनस 9। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ रहा है, तो यहाँ पे 0 इक्वल्स टू 0 आंसर आ रहा है। इट मीन्स ये जो लाइन है ये कैसी होगी, तो ये कोइंसाइड लाइन होगी, तो ये एक दूसरे पे कोइंसाइड होगी। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ये दो इक्वेशंस दिए हुए हैं, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे आप कोई भी इक्वेशन ले सकते हो और किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं। सपोज हम यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे फर्स्ट इक्वेशन से, तो यहाँ क्या आ जाएगा, देखो 0.2x इक्वल्स टू 1.3 या 1.3 एज इट इज। अब प्लस 0.3y है, इस साइड में दूसरी साइड जाके हो जाएगा माइनस 0.3y। अब यहाँ पे हमें x की वैल्यू चाहिए, तो ये मल्टीप्लिकेशन में है 0.2 के, तो 0.2 अगर मल्टीप्लिकेशन में है दूसरे साइड जाके क्या हो जाएगा, तो ये डिवाइड हो जाएगा अपॉन 0.2। ये आ गई हमारी x की वैल्यू, इसे हम पुट करेंगे इन इक्वेशन 2 में। अब यहाँ पे जहाँ पर भी x है वहाँ पे हम ये वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे क्या है, 0.4 इंटू एक्स की वैल्यू क्या आएगी, तो ये पूरी वैल्यू आएगी माइनस 0.3y अपॉन 0.2 प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3। अब देखो 0.2 से हम 0.4 को कट कर सकते हैं, 1 जा एंड 2 जा, तो यहाँ पे आएगा 2 इंटू 1.3 माइनस 0.3y प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3। अब 2 से हम इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 2 इंटू 1.3 मीन्स 2.6 माइनस 2 इंटू दिस 0.6y प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3। अब यहाँ से y की जो लाइक टर्म्स है तो माइनस 0.6y प्लस 0.5y, इसका आंसर कितना आएगा। और ये जो 2.6 है हम इसे दूसरी साइड में भेज देंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारी वैल्यू आएंगी माइनस 0.1y और यहाँ पे ये जो 2.6 है प्लस में है, दूसरी साइड जाके हो गया हमारा 2.6 माइनस। अब देखो ये आ गया 0.1y और यहाँ से यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी, तो यहाँ पे आएगी हमारी 0.3 पर माइनस में आएगी। अब माइनस से माइनस क्या हो जाएगा हमारा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो 0.1y इक्वल्स टू 0.3। तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 0.3 अपॉन 0.1 मीन्स y की वैल्यू सिंपली हमारी आ गई तो 3 आ गई। ठीक है, अब ये 3 जो वैल्यू है हम यहाँ पुट करेंगे। देखो मैं यहाँ पे पुट करूँगी, यहाँ पे सिंपली डायरेक्टली मैं y की वैल्यू पुट करूँगी तो क्या आएगा, 1.3 माइनस
0.3 इंटू वाई की वैल्यू 3 अपॉन 0.2, तो यहाँ पे 1.3 माइनस 0.3 इंटू 3 0.9 अपॉन 0.2, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी 1.3 माइनस 0.9 की वैल्यू आएगी हमारी सिंपली 0.4 अपॉन 0.2, तो यहाँ से हम 2 से यहाँ पे कट कर सकते हैं। सो 2 1 जा इंटू 2 जा, तो ये किसकी वैल्यू है हमारी x की, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, तो x की आ गई हमारी 2 और y की कितनी आई थी, y की आई थी हमारी 3। अब देखते हैं नेक्स्ट, तो ये थोड़ा साइड में लिख लूंगी मैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2 इक्वेशन दिए हुए हैं, कोई भी इक्वेशन ले लो, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। हम इक्वेशन 1 से ही x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। क्या आएगा यहाँ पे, √2x प्लस √3y इक्वल्स टू 0, ऐसा ही इक्वेशन है हमारा, तो यहाँ से मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो x इक्वल्स टू, अब ये प्लस है, दूसरे साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस √3y। अब x के साथ मल्टीप्लिकेशन में √2 है, मल्टीप्लिकेशन में है तो दूसरी साइड जाके ये डिवाइड हो जाएगा। सो माइनस √3y अपॉन √2, ये हो गई हमारी x की सिंपली वैल्यू। अब ये वैल्यू हमें पुट करनी है इक्वेशन नंबर 2 में। सो √3, देखो इक्वेशन 2, हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। क्या है, √3 इंटू एक्स की वैल्यू, थोड़ा नीचे लिख दूंगी मैं, √3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, तो ये है, ये सिंपली हम पुट करेंगे अपॉन √2, आगे क्या है माइनस √8 अपॉन 8 इंटू वाई इक्वल्स टू 0। यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले तो हम इसे इससे मल्टीप्लाई करेंगे। √3 इंटू √3 क्या आएगा, √3 इंटू √3 की वैल्यू हमें पता है क्या आएगी, तो ये -3y अपॉन √2 माइनस √8y इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे होगा हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्या आएगा, ये टर्म तो एज इट इज आएगी क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब डिवाइडेड बाय 1 होगा। सो -3y इंटू 1 कितना आएगा, -3y आएगा। बट यहाँ पे √2 इंटू √8 कितना आएगा, सो दोनों भी रूट के अंदर ही आएंगे। 8 2 जा कितना आएगा, 16 आएगा, मीन्स रूट के अंदर 16 आ रहा है। √16 की वैल्यू कितनी होगी, तो वो होगी हमारी 4। अब यहाँ पे आएगा 4y अपॉन √2 इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पे -3y माइनस 4y इक्वल्स टू √2 इंटू 0 क्या आ जाएगा, 0 से कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा, तो यहाँ पे भी 0 आ गया। अब यहाँ देखो -3y माइनस 4y, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो ये आएगा -7y इक्वल्स टू 0। अब मुझे y की वैल्यू निकालनी है। सो -y इक्वल्स टू 0 अपॉन 7। सो y की वैल्यू कितनी आ गई, तो ये माइनस हो या कुछ भी हो, y की सॉरी y की वैल्यू तो सिंपली 0 ही आ गई। अब हम चेक करेंगे, ये y की वैल्यू पुट करेंगे हम इसमें। अब चेक करेंगे कि x की वैल्यू कितनी आती, ठीक है। देखो √3, y की वैल्यू कितनी, इंटू 0 अपॉन 2। अब 0 इंटू मल्टीप्लीकेशन में कुछ भी लिखा तो 0 ही हो जाएगा, और 0 अपॉन 2 की वैल्यू भी कितनी आएगी, तो 0 ही आएगी। मीन्स यहाँ पे हमारी x की वैल्यू भी 0 है और y की वैल्यू भी 0 ही है। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 एंड ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ से हम सबसे पहले तो x की वैल्यू निकालेंगे। आप किसी भी इक्वेशन से निकाल सकते हैं, हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं। हम इस इक्वेशन से अगर निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा, x/3 एज इट इज इक्वल्स टू 13/6, ये भी एज इट इज, और जो प्लस y/2 है दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, -y/2। और देखो यहाँ पे x/3, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी, ये डिवाइड में है 3 तो इस साइड में जाके ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। सो 13/6 -y/2 इंटू 3, ऐसा हो जाएगा। ये डिवाइड में था, दूसरी साइड जाके ये मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे हम सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 13 2 जा 26 माइनस 6 इंटू वाई -6y अपॉन 6 2 जा 12 इंटू 3। अब 3 1 जा और 3 4 जा 12, हम कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, 26 - 6y
अपॉन 4। अब यहाँ से हम कुछ कॉमन भी निकाल सकते हैं। देखो क्या हो सकता है, यहाँ पे 26 है, यहाँ पे 6y, दोनों में से मैं 2 को कॉमन निकाल सकती हूँ। तो यहाँ पे क्या आएगा, अगर मैंने 2 को कॉमन निकाला तो सिंपली आपको 2 को डिवाइड करना है 26 से, तो आंसर आएगा 13 माइनस 6 को अगर मैंने 2 से डिवाइड किया तो आएगा 3y अपॉन 4। तो यहाँ से मैं 2 को 4 से कट कर सकती हूँ, 2 1 जा एंड 2 2 जा। तो यहाँ पर हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई, 13 माइनस 3y अपॉन 2। अब ये वैल्यू हमें पुट करनी है कौन से इक्वेशन में, हमें ये वैल्यू जो मिली है इक्वेशन 2 से मिली है, तो हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो पुट करेंगे, पुट x इक्वल्स टू कौन सी वैल्यू है, 13 माइनस 3y अपॉन 2 इन इक्वेशन 1। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 चेक करो, क्या है हमारा 3 अपॉन 2। अब देखो 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन में x है, मीन्स यहाँ पे मैं 3 इंटू मल्टीप्लिकेशन में ये वैल्यू लिख दूंगी और होल थिंग डिवाइडेड बाय 2, ये ऐसा आएगा, ठीक है, माइनस 5y अपॉन 3 इक्वल्स टू -2। अब देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अगर डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है तो ये भी 2 कहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। देखो 13 माइनस 3y अपॉन यहाँ पे हो जाएगा ये 4, ठीक है, 2 इंटू 2, ये यहाँ पे 4 आ गया। अब 3 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, देखो 3 इंटू 30, ये आ जाएगा हमारा 39, 3 3 जा 9, 3 लिख दिया मैंने, तो यहाँ पे आएगा हमारा 9y अपॉन 4 माइनस 5y अपॉन 3 इक्वल्स टू -2। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो हम सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब देखो, अब यहाँ से हम और एक वैल्यू कर सकते हैं, नहीं ठीक है, हम डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही करेंगे। तो क्या आ सकता है, 3 इंटू 3 39, कितना आएगा 3 इंटू 39, तो यहाँ पे आ सकता है 9 3 जा 27, सो 7 कैरी 2, 3 3 जा 9, 9 प्लस 2 11। अब यहाँ देखो 9 इंटू 3 80 नहीं सॉरी 27y, 27y माइनस 4 5 जा 20y अपॉन 4 3 जा 12 इक्वल्स टू -2। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो 12 डिवाइड में है, इधर इस साइड में जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आंसर आएगा। तो अब देखो 117 माइनस 27y और माइनस 20y, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे लिखती हूँ मैं 117 माइनस 27 और इसकी वैल्यू आ जाएंगी 47y इक्वल्स टू 12 इंटू 2 कितना आएगा, -24, ठीक है, इतना हो गया। अब -47y एज इट इज, -24 भी एज इट इज। अब 117 जो प्लस था दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, ये भी माइनस हो गया 117। अब देखो -47y इक्वल्स टू, इनकी हम क्या करेंगे, इनकी हमें एडिशन करनी है। 7 + 4 कितना आएगा 11, सो यहाँ पे आ गया 1। 2 + 1 कितना हो गया 3, 3 + 1 4 और 1 एज इट इज। अब माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, ये कट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ 47y इक्वल्स टू 141। सो y की वैल्यू कितनी आएगी 141 अपॉन 47। अब देखो 47 से हम 114 को कट कर सकते हैं, 47 इंटू 3। देखो मैं यहाँ पे करती हूँ सिंपली 47 इंटू अगर मैंने 3 किया तो 7 3 जा 21 कैरी 2, 3 4 जा 12 + 2 14, मतलब 47 1 जा एंड 47 1 जा 47 3 जा 141 आएगा। y की वैल्यू आएगी 3। अब ये जो y की वैल्यू हमारे पास है, हम ये कहाँ पे पुट करेंगे सिंपली, तो ये हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में। अब देखो x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, सो x इक्वल्स टू 13 माइनस 3 इंटू y की वैल्यू 3 अपॉन 2। सिंपली क्या होगा 3 3 जा 9 अपॉन 2, सो यहाँ पे आ गया 4 अपॉन 2 और x की वैल्यू कितनी आ गई, तो ये आ गई 2, y की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 2। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया हुआ है, सॉल्व
2x plus 3y equals to 11 and 2x minus 4y equals to minus 24. Hence, find the value of m for which y equals to mx plus 3. दो इक्वेशन दिए हुए हैं. सबसे पहले तो हम x और y की वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद हमें वैल्यू निकालनी है m की. देखो सबसे पहले हम इक्वेशंस लिख देंगे. यहाँ पे क्या आएगा 2x plus 3y equals to 11 इक्वेशन नंबर 1 और 2x minus 4y equals to minus 24 इक्वेशन नंबर 2. अब हम इक्वेशन 1 से x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो आंसर क्या आएगा. सो 2x इक्वल्स टू 11 प्लस 3y दूसरी साइड जाके आ जाएगा माइनस 3y. अब यहाँ पे हमें x की वैल्यू निकालनी है. x के साथ 2 मल्टीप्लिकेशन में है तो दूसरी साइड में ये जाके क्या हो जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा. अब देखो यहाँ पे x इक्वल्स टू 11 माइनस 3y अपॉन 2 ये आ गई हमारी x की वैल्यू. अब x की वैल्यू हमने इक्वेशन 1 से निकाली थी तो पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में. So put x equals to 11 upon minus 3y upon 2 in equation 2. अब देखो यहाँ पे 2 है 2 लिख लिया into x की वैल्यू कितनी है तो वो पुट करो 11 minus 3y upon 2 minus 4y equals to minus 24. So 2 1 सा और 2 से 2 कट हो जाएगा. ठीक है 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24. अब यहाँ पे क्या होगा 11 एज इट इज माइनस 3y माइनस 4y की वैल्यू कितनी आएगी माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 24. अब ये प्लस 11 दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस 11 इतना हो गया. अब यहाँ पे देखो क्या आएगा मैंने माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 24 माइनस 11 की वैल्यू कितनी आएगी 4 प्लस 1 5 2 प्लस 1 3. बट ये दोनों भी माइनस है. माइनस से माइनस क्या हो जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा. तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आएगा 7y इक्वल्स टू 35. यहाँ से हम y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. तो y की वैल्यू कितनी आएगी 7 1 से 7 5 y की वैल्यू आ गई 5. अब ये हम कहाँ पे पुट करेंगे तो ये हम पुट करेंगे इस वैल्यू में. तो x की वैल्यू क्या थी हमारी x की वैल्यू थी 11 माइनस 3y अपॉन 2. तो यहाँ पे हमें y की वैल्यू पुट करनी है. सो 11 माइनस 3 इंटू 5 अपॉन 2 ऐसा आ जाएगा. आगे देखो 11 माइनस 3 इंटू 5 कितना आएगा तो ये आएगा हमारा 15 अपॉन 2. इसका आंसर कितना आएगा माइनस 4 अपॉन 2. सो 2 1 सा एंड 2 सा. तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 2. अब देखो दो इक्वेशन से हमने x और y की वैल्यू निकाल ली. बट हमें यहाँ पे क्या निकालना तो हमें यहाँ पे m की वैल्यू निकालनी थी. यहाँ पे सिंपली एक इक्वेशन दिया हुआ है y इक्वल्स टू mx प्लस 3. सिंपली हमें क्या करना है तो x और y की वैल्यू पुट करनी है. y की वैल्यू कितनी है 5 m इंटू x की वैल्यू कितनी है माइनस 2 प्लस 3. अब 5 है यहाँ पे इक्वल्स टू प्लस 3 है तो ये जो प्लस 3 दूसरे साइड में आ गया तो क्या हो जाएगा सिंपली माइनस 3 और m इंटू माइनस 2 माइनस 2m. यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई 2 इक्वल्स टू माइनस 2m. 2 मल्टीप्लिकेशन में है दूसरी साइड में आके ये क्या हो गया तो ये डिवाइड हो गया माइनस साइन एज इट इज. 2 से 2 कैंसिल मीन्स यहाँ पे 1 आ गया तो 1 इक्वल्स टू माइनस m. तो मैं यहाँ से बोल सकती हूँ कि m की वैल्यू कितनी आ गई तो m की वैल्यू आ गई हमारी माइनस 1. क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया हुआ है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. तो हमें यहाँ पे प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं. सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम इनके पेयर्स निकालेंगे और बाद में इसके सॉल्यूशन निकालेंगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है द डिफरेंस बिटवीन 2 numbers is 26 and 1 number is 3 times the other. फाइंड देम. 2 नंबर्स हैं हमें नहीं पता ये 2 नंबर्स कौन सा है तो हम कंसिडर करेंगे. लेट फर्स्ट नंबर बी x एंड सेकेंड नंबर बी y. अब सबसे पहले क्या बोला है द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26. अब डिफरेंस बिटवीन है मीन्स हम क्या करेंगे सिंपली माइनस करेंगे. सो x माइनस वाई इक्वल्स टू कितना आएगा
26। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, मीन्स एक नंबर ऐसा है जो दूसरे नंबर से कितना टाइम है, तो 3 टाइम्स है, मीन्स 3 टाइम्स अगर बोला है तो 3 इंटू करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, वन नंबर, अब वो जो वन नंबर है वो कौन सा लेंगे, एक्स को लेंगे या फिर वाई को लेंगे, अब कोई भी नंबर लोगे तो भी आंसर सेम ही आएगा आपका। अब देखो यहाँ पे, अब अगर मैंने इसको x ले लिया, क्यों, क्योंकि x माइनस वाई इक्वल्स टू 26, हो सकता है कि x बड़ा होगा y से, तो हम यहाँ पे ऐसे लेंगे, x इक्वल्स टू इज है वन नंबर कौन सा लिया हमने, x इज मीन्स इक्वल्स टू 3 टाइम से मीन्स मल्टीप्लाई होगा, दी अदर मीन्स अदर नंबर, तो अदर नंबर कौन सा है, तो ये है y, तो ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। अब देखो यहाँ पे सिंपली हमारी x की वैल्यू ही निकल गई, तो ये x की वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमारा आंसर क्या आएगा, अब 3y माइनस वाई इक्वल्स टू 26, 3y माइनस वाई 2y इक्वल्स टू 26। सो y की वैल्यू कितनी आ गई, तो y की वैल्यू आ गई हमारी 13। अब यही y की वैल्यू हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो हमारा आंसर कितना आएगा, सो x इक्वल्स टू 3 इंटू 13, सो यहाँ पे आ गया 39। अब देखते हैं हमारी पहली कंडीशन क्या थी कि दोनों का जो डिफरेंस है उसकी वैल्यू 26 आनी चाहिए, तो हमारा फर्स्ट x क्या था, x था हमारा 39 और y क्या था, तो y है हमारा 13। अब देखो इन दोनों को अगर मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा आंसर 26 आएगा क्या, यस, 9 माइनस 3 कितना 6 और 3 माइनस 1 26, आ गया हमारा आंसर करेक्ट। अगर आपने यहाँ पे y के फॉर्म में भी लिया तो दोनों भी आंसर क्या आएंगे, तो दोनों निगेटिव आएंगे आंसर, x और y की वैल्यू, फिर भी डिफरेंस सेम ही आएगा 26, ठीक है, आप ऐसे भी ट्राई कर सकते हो। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड देम। अब यहाँ पे क्या बोला है, दो एंगल्स है, दो एंगल्स कैसे है, तो दोनों भी सप्लीमेंट्री है और एक कंडीशन भी दी हुई है। देखो सबसे पहले लार्जर बोला है, लार्जर और स्मॉलर हम इन्हें कंसिडर करेंगे, लेट लार्जर एंगल बी x एंड स्मॉलर एंगल बी y। सबसे पहले दोनों एंगल कैसे है, तो दोनों हमारे एंगल जो है वो सप्लीमेंट्री है, इट मीन्स दोनों की एडिशन होगी सप्लीमेंट्री। तो पहला इक्वेशन क्या आएगा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्रीज, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब देखो लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री, लार्जर जो है मीन्स x एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18, मीन्स लार्जर कौन सा है, x इज एक्सीड, एक्सीड मीन्स ऐड करेंगे किसमें, स्मॉलर में, सो 18 प्लस 5 हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब x की वैल्यू ऑलरेडी निकल चुकी है तो हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो पुट अगर हमने किया पुट इन इक्वेशन 1, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आएगी, 18 प्लस वाई इक्वल्स टू, नहीं ये तो सिर्फ x की वैल्यू हो गई, प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्रीज, ओके। अब y प्लस वाई कितना आएगा, देखो 18 प्लस 2y इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे 2y इक्वल्स टू 180 माइनस 80, अब यहाँ पे क्या होगा, हमें 180 से 18 को माइनस करना है। अब 0 से तो हम 8 को नहीं कर सकते बट 10 से करेंगे, तो कितना आएगा, यहाँ पे 2 आ गया। अब ये 8 का 7 हो जाएगा, 7 माइनस 1 कितना आ गया, 6 और 1 एज इट इज इक्वल्स टू 2y। यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई फिर 81, तो y की वैल्यू निकल गई 81। अब ये 81 हम कहाँ पे पुट करेंगे, तो ये हम 81 यहाँ x में पुट करेंगे, तो हमारा आंसर कितना आएगा, मैं यहाँ पे पुट करूंगी x इक्वल्स टू 18 प्लस 81। अब देखो यहाँ पे 8 प्लस 1 9 और 1 प्लस 8 अगेन 9, सो x की वैल्यू आ गई हमारी 99। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया हुआ है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर ₹3800, लेटर शी बाय 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर ₹1750, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो क्रिकेट कोच है, उन्होंने क्या किया है, तो 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स बाय की थी, कितने रुपीज के लिए, 3800 के लिए। बाद में उन्होंने 3 बैट्स
और 5 बॉल्स बाय किए 175 रुपीज़ के लिए। अब हमें निकालना है सिंपली एक बैट और एक बॉल की वैल्यू, तो हमें ये पता नहीं इसलिए हम कंसिडर करेंगे। देखो, लेट प्राइस ऑफ वन बैट बी x एंड प्राइस ऑफ वन बॉल बी y। अब हमने वैल्यूज कंसिडर कर ली। अब हम बनाएंगे हमारे सिंपली इक्वेशन 7 बैट्स। सो 7 बैट के लिए क्या है x और कितनी बॉल्स है 6 बॉल्स, टोटल रुपीज कितने हैं तो 3800। ये आ गया इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगा 3 बैट्स 5 बॉल्स एंड ये कितने रुपीज के लिए 1750 मीन्स 3x प्लस 5y 1750। इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन है, सिंपली हमें x या फिर y की वैल्यू निकालनी है और वो वैल्यू हमें सेकेंड इक्वेशन में पुट करनी है। सेकेंड मीन्स दूसरे कोई भी इक्वेशन में पुट करनी है। देखो कैसे, अब मैं यहां से x की वैल्यू निकालूंगी। सो x इक्वल्स टू के बाद में क्या था 3800 एज इट इज प्लस 6y, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस 6y। 7 मल्टीप्लीकेशन में था तो यहाँ पे हो गया ये डिवाइड, आगे ये x की वैल्यू। अब x की वैल्यू हमने निकाली इक्वेशन नंबर 1 से, तो पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। पुट इन इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 2 में जहां पे भी x है वहां पे ये वैल्यू पुट कर दो। क्या आएगा 3 इंटू वैल्यू कितनी है 3800 माइनस 6y अपॉन में 7 प्लस 5y इक्वल्स टू 1750। ये लिख लिया पूरा। यहाँ पे हम कुछ भी कैंसिल नहीं कर सकते, तो सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू दिस टर्म, 3 इंटू 0 0 अगेन 3 0 0, 8 3 जा 24 कैरी 2, 3 3 जा 9, 9 प्लस 2 11 माइनस 6 3 जा 18y। अब इसके डिवाइड में है हमारा 7 प्लस 5y इक्वल्स टू 1750। अब यहाँ हम करेंगे सिंपली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1 इंटू ये टर्म, तो ये टर्म तो एज इट इज आ जाएगी माइनस 18y, 7 5 जा 35y इक्वल्स टू 1750। ये जो 7 है डिवाइड में, ये दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आएगी। सो सबसे पहले 18y प्लस 35y, इसका आंसर कितना आएगा तो इसकी वैल्यू तो 17 आएगी। ठीक है 17y। अब निकालेंगे इन दोनों की वैल्यू, इनकी वैल्यू क्या आएंगी 7 इंटू 0 0, 7 5 जा 35 y कैरी 3, 7 3 जा आएगा हमारा 49, 49 प्लस 3 52, तो यहाँ पे 2 आ गया 5 कैरी, 7 1 जा 7 प्लस 5 12। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये जो वैल्यू थी ये यहाँ पे प्लस में थी, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी। सो 11400। ठीक है 17y इक्वल्स टू, इस वैल्यू में से हमें अगर इसकी वैल्यू निकाले तो कितना आएगा 0 और फिर 5 एंड देन 8 मीन्स इसका आंसर आएगा 850। अब हमें सिंपली y की वैल्यू निकालनी है 850 अपॉन 17, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी हमें पता है 17 5 जा कितना आता है 85, 17 1 जा 17 5 जा और ये 0 एज इट इज मीन्स y की वैल्यू आ गई हमारी 50। अब हमें निकालनी है x की वैल्यू, तो x की वैल्यू क्या थी ये सिंपली यहीं पे पुट कर दो, x इक्वल्स टू 3800 माइनस 6 इंटू y की वैल्यू कितनी है तो 50 है, तो हम यहाँ पे 50 पुट करेंगे डिवाइडेड बाय कितना है तो डिवाइडेड बाय 7 है, तो यहाँ पे 7 कर लेंगे 3800 2 टाइम्स 0 माइनस 6 इंटू 5 कितना आएगा तो 30 आएगा 30 और ये 0 एज इट इज अपॉन 7। अब देखो 3800 माइनस 300, तो 800 माइनस 300 कितना आएगा 500। सो 3 और ये 500 अपॉन 7, हमें पता है 7 1 जा और 7 5 जा मीन्स हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई तो x की वैल्यू आ गई हमारी 5 मीन्स
एक जो बैट है, एक बैट की वैल्यू कितनी है तो 500 है, और एक बॉल की वैल्यू कितनी है तो वो है हमारी 50 रुपीज। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, द टैक्सी चार्जेस अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज। अब देखो हमें पता है कि कोई भी आप जब टैक्सी लेते हो तो उसका एक फिक्स चार्ज होता है। सपोज कि मैंने एक टैक्सी ली तो उसका जो फिक्स चार्ज है वो कितना आएगा, तो वो सिंपली 10 रुपीज अगर है, और जब भी आप किलोमीटर लेंगे तो उस किलोमीटर के हिसाब से उसका डिफरेंट चार्ज रहेगा। सपोज पर किलोमीटर 5 रुपीज है, ठीक है। अब जब आप उस टैक्सी में बैठोगे तो आपको 10 रुपीज तो देने ही देने हैं, और उसमें बैठ के अगर आपने 2 किलोमीटर ट्रैवल किया, 2 किलोमीटर पर किलोमीटर कितना रुपीस है तो 5 रुपीज, तो 2 किलोमीटर के कितने हो जाएंगे 5 इंटू 2 10, मीन्स यहाँ पे और 10 ऐड कर लेंगे तो हमारा चार्ज कितना हो गया 20 रुपीज। मीन्स एक फिक्स चार्ज है और किलोमीटर के हिसाब से दूसरा चार्ज है। हमें दोनों भी पता नहीं है, इसलिए हम पहले तो उसे कंसिडर करेंगे। देखो सबसे पहले लेट द फिक्स चार्ज बी एक्स, हम उसे x कंसिडर करेंगे, और जो एडिशनल चार्ज है हमें वो भी पता नहीं है तो हम उसे सिंपली y कंसिडर करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि किसी एक इंसान ने 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया तो उसे कितने पे करने पड़े 105। तो सबसे पहले जब वो एक टैक्सी लेगा तो उसका एक फिक्स चार्ज होगा, सिंपली x है, हमें पता नहीं है तो x हो गया, प्लस उसके बाद में उसने कितना किलोमीटर ट्रैवल किया तो 10 किलोमीटर ट्रैवल किया, तो 10 किलोमीटर के हिसाब से उसका एक एडिशनल चार्ज भी लगेगा, जैसे कि पर किलोमीटर 5 था, तो हमें यहाँ पे पता नहीं है तो क्या है, तो हम क्या करेंगे 10 इंटू एडिशनल चार्ज कितना है y, और इनका टोटल कितना आया था तो 105 आया था, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। और किसी एक रैंडम सेकेंड पर्सन ने क्या किया था, उसने 15 किलोमीटर जर्नी की थी और उसे पे करने पड़े थे 155 रुपीज। अब यहाँ पे इक्वेशन कैसे बनेगा, एक फिक्स चार्ज है वो ले लिया, कितना किलोमीटर तो 15 किलोमीटर, और 15 किलोमीटर के हिसाब से जो भी एडिशनल चार्ज लगेगा वो लग गया, और उसका टोटल आंसर कितना आया था 155। अब देखो दो इक्वेशन हमारे पास है सिंपली, तो हमें निकालनी है x की वैल्यू। तो x की वैल्यू आप कहीं से भी निकाल सकते हैं, मैं यहाँ से निकालूंगी। सो x इक्वल्स टू 105। अब प्लस 10y दूसरी साइड में जाके क्या हो जाएगा माइनस 10y, ये आ गई हमारी x की वैल्यू, और इसे हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, तो हमारा आंसर क्या आएगा, देखो यहाँ पे मैं पुट करूंगी तो 105 माइनस 10y, ये हो गई यहाँ पे x की वैल्यू, प्लस 15y इक्वल्स टू 155। अब यहाँ पे हम एडिशन करेंगे 105 तो एज इट इज आ गया, माइनस 10y प्लस 15y, इसका आंसर आ गया हमारा 5y इक्वल्स टू 155। सो 5y इक्वल्स टू 155, ये प्लस 105 दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस 105। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा 5y इक्वल्स टू, अब 5 से 5 तो कैंसिल हो गया, अब यहाँ पे 50, इसका आंसर कितना आ गया 50, 1 से 1 भी 0 हो जाएगा। सो y इक्वल्स टू 50/5, तो y की वैल्यू क्या आ गई, तो y की वैल्यू आ गई हमारी 10। 10 क्या है फिर, 10 है हमारे एडिशनल चार्ज, मीन्स वो जितना 1 किलोमीटर के लिए हमें 10 रुपीज देने पड़ेंगे। ये हो गई y की वैल्यू। अब निकालेंगे x की वैल्यू, तो यहाँ पे पुट करो x की वैल्यू के लिए क्या आएगा, सो x इक्वल्स टू 105 माइनस 10 इंटू y की वैल्यू भी 10, सो 105 माइनस 100, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई हमारी 5, मीन्स जो फिक्स चार्ज है वो कितना है, वो है हमारा 5। बट अब हमें यहाँ पे क्या बोला है कि एक पर्सन ने ट्रैवल किया है कितने किलोमीटर 25 किलोमीटर, तो उसका प्राइस कितना आएगा। देखो सबसे पहले अगर उसने 25 किलोमीटर के लिए एक टैक्सी बुक की है तो उस टैक्सी का फिक्स चार्ज है, तो हमारा फिक्स चार्ज हो गया x प्लस कितने किलोमीटर ट्रैवल किया है 25 किलोमीटर, और 25 किलोमीटर के हिसाब से पर किलोमीटर हमारा y चार्ज लगेगा। तो अब हमारे पास x और y दोनों की वैल्यूज है, सिंपली यहाँ पे पुट करेंगे x की वैल्यू कितनी है 5, 25 इंटू y की वैल्यू कितनी है इंटू 10, तो यहाँ पे देखो 5 प्लस 25 इंटू 10 250, तो हमारे चार्जेस कितने आ गए 250
5 किलोमीटर के लिए इसका ये टोटल रुपीज आ जाएगा, ठीक है। तो अगर उस पर्सन ने 25 किलोमीटर तक टैक्सी ली है, 25 किलोमीटर के लिए टैक्सी ली है, तो उसका पूरा प्राइस कितना आएगा, तो वो आएगा 255 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया हुआ है इफ अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, if 3 is added to both numerator and denominator it becomes 5/6। अब देखो यहाँ पे हमें फ्रैक्शन दिया हुआ है, हमें नहीं पता कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या है, बट हमें इतना पता है कि अगर हमने दोनों में 2 ऐड किया तो हमारा आंसर कितना आ रहा है 9/11। अगर 3 ऐड किया तो हमारा आंसर आएगा 5/6। तो हम कंसिडर करेंगे लेट numerator be x and the denominator be y, ठीक है। अब जो फ्रैक्शन है हमारा न्यूमरेटर x है और डिनोमिनेटर y है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x/y। और अगर हमने 2 को इसमें ऐड किया, न्यूमरेटर में 2 को ऐड किया और डिनोमिनेटर में भी 2 को ऐड किया, तो हमारा आंसर कितना आ रहा है 9/11। अब यहाँ पे क्या करना है, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करो। देखो 11 इंटू एक्स प्लस 2 और यहाँ पे 9 इंटू वाई प्लस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अब हम ब्रैकेट से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गए 11 इंटू एक्स 11x प्लस 22 इक्वल्स टू 9y प्लस 18। अब देखो x और y की टर्म्स हम एक साइड में लेंगे, कॉन्स्टेंट टर्म अदर साइड में, मीन्स 11x ये प्लस 9y इस साइड में आके माइनस 9y हो जाएगा और प्लस 18 ये यहाँ जाके माइनस 22, ठीक है। अब देखो 11x माइनस 9y इक्वल्स टू 18 माइनस 22 माइनस 4, ये आ गया इक्वेशन नंबर 1। अब सेकेंड कंडीशन क्या है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमें 3 को ऐड करना है, मीन्स x/y, यहाँ पे भी +3 और यहाँ पे भी +3, तो इसका आंसर आएगा 5/6। सिंपली वैसे ही हमें करना है जैसे हमने पहले किया था, x + 3 और यहाँ पे 5y + 3, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे मल्टीप्लिकेशन से, तो यहाँ आएगा 6x + 18 और यहाँ पे 5y + 15। अब क्या करेंगे, x की टर्म एक साइड में और y की टर्म उसके साथ और इक्वल्स टू के बाद में कांस्टेंट टर्म। यहाँ पे क्या आएगा फिर 6x माइनस प्लस 5y इधर आके माइनस 5y हो जाएगा और इधर 15 माइनस 18 मीन्स -3। इक्वेशन नंबर 2 मिल गया। अब हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, तो x इक्वल्स टू ये -3 एज इट इज -5y, दूसरे साइड जाके ये +5y हो जाएगा और 6 मल्टीप्लिकेशन में है तो दूसरी साइड जाके ये डिवाइड हो जाएगा। ये आ गई हमारी x की वैल्यू। अब ये जो x की वैल्यू है इक्वेशन 2 से मिली है, तो हम इसे पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो हमारा इक्वेशन 1 क्या था, ये था, इसमें हम पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर 11 इंटू -3 + 5y अपॉन 6, उसके बाद में -9y इक्वल्स टू -4। अब क्या करेंगे, सिंपली हम मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पे तो कुछ भी कैंसिल नहीं हो सकता। -33, अब यहाँ पे 55y होल थिंग डिवाइडेड बाय 6 इक्वल्स टू, नहीं यहाँ पे -9y इक्वल्स टू -4। अब यहाँ देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं है मीन्स 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1 इंटू ये 2 टर्म, तो ये तो सेम आ जाएगी। यहाँ पे 6 9 ज़ा 54y इज इक्वल टू -4। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो 55y माइनस 54y, इसका आंसर कितना आएगा, तो इसका आंसर आएगा सिर्फ y, तो y इक्वल्स टू -4। और ये जो 33, एक मिनट, यहाँ पे जो 6 था, देखो यहाँ पे सबसे पहले तो होल थिंग डिवाइडेड बाय 6 आएगा, इतना हो गया। अब ये 6 इधर जाएगा मीन्स -33। अब यहाँ पे मैं डायरेक्टली 55y माइनस 54y से y ले लूँगी, तो यहाँ पे आ गया y, और ये 6 जो है इधर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि इस साइड में डिवाइड है, दूसरी साइड जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। 6 4 जा कितना आएगा 24 और माइनस का साइन है तो यहाँ पे माइनस आ गया। सो y इक्वल्स टू -24 -33, दूसरी साइड जाके ये +33 हो गया। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई हमारी 9। ये हो गई y की वैल्यू। अब हमें निकालनी है x की वैल्यू, तो x की वैल्यू हम कहाँ पे पुट करेंगे, तो ये हम
यहाँ पुट करेंगे। सिंपली यहाँ पे लिखेंगे हम x इक्वल्स टू -3 + 5 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 9/6। यहाँ पे -3 प्लस 5 9 सा कितना आएगा, तो ये आएगा हमारा 45/6 और इधर यहाँ पे आ जाएगा 42/6। यहाँ पे 6 1 and 6 7 सा मीन्स x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 7। मीन्स हमारा जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन क्या था x/y, तो वो कितना आएगा, तो वो आएगा हमारा 7/9। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present ages? Means एक जेकब है फादर और उसके सन के बारे में हमें दिया हुआ है। हमें सिंपली इक्वेशंस निकालने हैं, हमें नहीं पता कि उनके एजेस क्या है, तो हम कंसिडर करेंगे लेट प्रेजेंट एज ऑफ जेकब इज x and present age of his son be y। तो हमने इन दोनों को x और y कंसिडर कर लिया। अब हम बनाएंगे इक्वेशन। यहाँ पे क्या बोला है 5 year hence the age of Jacob will। अब will है मीन्स यहाँ से 5 years के बाद में की बात हो रही है, तो x में भी 5 years ऐड हो जाएगा और y में भी 5 years ऐड हो जाएगा। ठीक है, 5 years बाद में हमारा जो एज अभी है वो 5 years बाद में 5 years से बड़ा हो जाएगा, इसलिए हमने x + 5 एंड y + 5 लिया है। आगे देखो जेकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। तो जो जेकब का एज है वो 3 times होगा किसके, तो उसके सन के। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 इंटू हिज सन्स एज। ठीक है, ये हमारी हो गई पहली कंडीशन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x + 5 इक्वल्स टू 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3y + 15। मीन्स अब मैं इसे साथ में लूँगी तो इक्वल्स टू 15 + 5 दूसरी साइड जाके ये हो गया x - 3y इक्वल्स टू 10। तो ये आ गया हमारा पहला इक्वेशन। ठीक है, पहला इक्वेशन निकल गया। अब देखेंगे सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड में क्या बोला है 5 years ago। तो 5 year के पहले क्या था मीन्स x - 5 आ गया और y - 5 भी हम लेंगे। 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son। मीन्स जो जेकब के बेटे का एज है वो कितना होगा, तो वो कितना था, वो 7 times था। देखो 5 years के पहले मतलब x + 5 और y + 5 आ गया। जेकब का एज 3 times था उसके सन के, इसलिए हमने पहले तो दोनों में प्लस ऐड किया, +5 ऐड किया और 3 times बोला है, इसलिए 3 इंटू मल्टीप्लाई बाय हिज सन्स एज। ठीक है, बाद में हमने क्या बोला है 5 years ago मीन्स 5 year के पहले, इसलिए हमने नेगेटिव का साइन यूज किया है, माइनस किया है 5, तो -5 और यहाँ पे भी -5। तो तब कितना था, तो ये 7 times था, तो इसलिए हमने 7 से मल्टीप्लाई किया उसके सन के एज से। अब देखो यहाँ पे इक्वेशन क्या आएगा x - 5 इक्वल्स टू 7y - 35। अब इसे भी हम लिख लेंगे -35। अब ये +5 हो जाएगा मीन्स x - 7y इक्वल्स टू -30। ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब निकालेंगे हम x की वैल्यू। हम यहाँ से निकाल सकते हैं x की वैल्यू, तो क्या आएगी देखो x इक्वल्स टू 10। अब -3y है तो दूसरी साइड जाके +3y हो जाएगा। ये हो गई हमारी x की वैल्यू। हम पुट करेंगे, अब फर्स्ट इक्वेशन से निकाली है तो हम सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। पुट इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में क्या दिया हुआ है x - 7y, तो x की जगह पे हम ये वैल्यू पुट करेंगे 10 + 3y - 7y इक्वल्स टू -30। अब देखो यहाँ पे क्या होगा 10 + 3y - 7y, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएंगी 10 -4y आएगा यहाँ पे। क्यों, क्योंकि +3y - 7y बिगर नंबर 7 है तो माइनस साइन आ गया इक्वल्स टू -30। अब आगे देखो -4y इक्वल्स टू -30। अब ये 10 जो है वो प्लस है, दूसरी साइड जाके ये -10 हो जाएगा।
ठीक है। अब -4y इक्वल्स टू -40, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे आ गया 4y इक्वल्स टू 40, सो y इक्वल्स टू 40/4, 4 1 and 4 10, सो y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई हमारी 10। अब यही y की वैल्यू हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो हमारा आंसर कितना आएगा, देखो x इक्वल्स टू 10 + 3 इंटू वाई कितना है, तो y है हमारा 10, सो 10 + 30 मीन्स ये कितनी आ गई 40। तो x की वैल्यू है हमारी 40 और y की वैल्यू है हमारी 10, मीन्स x क्या था हमारा, प्रेजेंट एज ऑफ जेकब। तो प्रेजेंट एज ऑफ जेकब कितना होगा 40 और प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन कितना आएगा, तो वो आएगा 10। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। हमने आज पूरी 3.2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की। अब नेक्स्ट हम देखेंगे 3.3। तो आने वाले वीडियोस मिस ना हो इसलिए जल्दी से मुझे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।